55 ईयर एक ओल्ड पेशेंट आता है जिसके अंदर ना हमारे पास आ रही थी सवेयर चेस्ट पेन आ रही होती है जो कि लेफ्ट आर्म में और रेडिएट कर रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ रही है, ठीक है। अब ये जो सारे सिम्टम्स है वो हमारे पास किसकी तरफ जा रहे हैं, हमें पता लग गया मायोकार्डिक इन्फार्क्शन एमआई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जब भी पेशेंट को कि चेस्ट पेन के साथ रेडिएटिंग फ्रॉम लेफ्ट, वो चेस्ट पेन स्टार्ट होकर लेफ्ट आर्म में जा रही है, रेडिएट हो रही है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ रही है, तो इट्स वेरी कॉमन सिम्टम्स दैट इज एमआई, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से भी आता है। एक्यूट मायोकार्डिक इन्फार्क्शन आ रहा होता है, ठीक है। डायग्नोसिस करिए, पैथोफिजियोलॉजी लिखिए। पैथोफिजियोलॉजी जो होती है ना वो हमें पता है कि दो तरीके से हो सकते हैं, या हमारे पास अनस्टेबल एथेरोस्क्लेरोसिस प्लॉक बन जाए, ठीक है, या वो रप्चर हो जाए। मोस्ट कॉमनली रप्चर जब हो रहा था, प्लॉक बन जाता है तो पेशेंट को इतने साइन और सिम्टम्स आते हैं। जब एथेरोस्क्लेरोसिस प्लॉक रप्चर होता है तब आ रहे होते हैं। अब इसमें हमारे पास कहते हैं प्लॉक की फॉर्मेशन, थ्रोम्बोसिस आ रहा होता है, ऑक्लूजन आ रहा होता है और सेल की डेथ हो रही होती है। प्लॉक क्या होता है, एग्जिस्टिंग प्लॉक होता है, आर्टरी वॉल के अंदर जा रहा होता है और वो जाता है, जब प्लॉक की फॉर्मेशन होती है ना वो एग्जिस्टिंग प्लॉक की तरह होता है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वो आर्टरी वॉल के अंदर जा रहा होता है और वो जो सब एंडोथेलियम जो हमारे पास आती है ना, वेसल या कोलेजन की लेयर होती है, उसको जाके वो क्या करने लग जाता है, एक्सपोज करने लग जाता है। देन उसके बाद क्या होता है कि जब वो प्लॉक की बन गया, अब वो थ्रोम्बोसिस बन गया, मतलब थ्रोम्बोसिस अब वो एक गोल दायरा बन गया जिसने मूवमेंट स्टार्ट कर देनी है। वो क्या कर रहा होता है, ट्रिगर कर रहा होता है, एग्रीवेट कर रहा होता है, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर रहा होता है। जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं तो क्लॉटिंग कैस्केड एक्टिवेट होता है। जब क्लॉटिंग कैस्केड एक्टिवेट होता है तो वो ब्लड फॉर्मेशन हो रही होती है, ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो रही होती है। थ्रोम्बोसिस भी उसको बना दिया। अब ऑक्लूजन करना है, उसने क्या करना है कि वो पार्शली कंप्लीटली ऑक्यूलेट हो जाएगा कॉर्नरी आर्टरी का, मतलब वो हार्ट में स्कीमिया लेके आ रहा होगा। अब वो क्या होगा, और सेल डेथ लेके आ रहा होगा, मतलब ऑक्सीजन न्यूट्रिशन मायोकार्डिक सेल के अंडर को रैपिडली इंजरी लेके आ रहा होता है। यहाँ हमारे पास वो क्या करेगा, सवेयर चेस्ट पेन लेके आएगा जो कि सिम्टम्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद उसने पैथोफिजियोलॉजी के बाद हमें क्या बात की है, इन्वेस्टिगेशन की होगी या डायग्नोसिस के लिए कुछ बताया होगा। तो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले ईसीजी करवा रहे थे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करते हैं जिसमें एसटी एलिवेशन को देख रहे थे, नॉन एसटी पैटर्न को देख रहे थे। कार्डियो बायोमार्कर्स में हम ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई के लेवल को देखते हैं और ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि कभी भी हार्ट के मसल में कोई भी डैमेज आ रहा हो ना तो ये प्रोटीन के लेवल खुद ब खुद ऑटोमेटिकली राइज हो रहे थे। इकोकार्डियोग्राफी करवा रहे थे, वो अल्ट्रासाउंड होता है, हार्ट वॉल को सेस कर रहे थे, मोशन। कॉर्नरी एंजियोग्राफी जो होती है, कॉर्नरी आर्टरी को डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर रहे थे, लोकेशन वगैरह को। देन उसके बाद इसमें हमारे पास मैनेजमेंट आ रही थी। मैनेजमेंट में, इनिशियल मैनेजमेंट में फ़ौरन हम ये नहीं कहते कि हार्ट अटैक के पेशेंट को सर्जरी है ये वो लोग कर लें, या किस फेज़ में ये देख रहे होते हैं। वैसे भी अभी सवेयर कोई सिम्टम्स नहीं आए, अगर सिनेरियो देखें तो एक्यूट आ रहे, तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि एक्यूट मायोकार्डिक इन्फार्क्शन है। जी, मैनेजमेंट आती है तो इसमें हम क्या कहते हैं, निट्रोग्लाइसिन दे रहे होते हैं, मॉर्फिन दे रहे होते हैं, एस्पिरिन दे रहे होते हैं, ठीक है, या एनाल्जेसिस दे रहे होते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पेन। देन सेकेंडरी इंटरवेंशन में हमारे पास दूसरे भी आ सकते हैं कि परफ्यूजन थेरेपी की तरफ लेके जाएँ। सेकेंडरी इंटरवेंशन से पहले आप ये भी बता सकते हैं कि PSI भी करवा सकते हैं, परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन। परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन जो होता है, ये क्या होता है, ये एंजियोप्लास्टी की बैलून एंजियोप्लास्टी होती है, मतलब स्टंटिंग कर रहे होते हैं जो भी फिजिकली ब्रोकन या हमारे पास ब्लॉक आर्टरी होती है। फिब्रोनोलाइसिस आ रही होती है, ये हमारे पास क्या होती है कि टाइम फ्रेम में मेडिकेशन होती है, क्लॉट को ब्लस्ट कर रही होती है। सेकेंडरी में एस्पिरिन दे दो, ड्यूल एंटी प्लेटलेट थेरेपी, बीटा ब्लॉकर, AC इनहिबिटर और स्टेटिन दे रहे होते हैं। कॉम्प्लिकेशन एरिथमियाज, टेकिकार्डिया आ सकता है, फिब्रिलेशन या हार्ट के सेल्स की डेथ वगैरह हो सकती है, ठीक है। ये कार्डिक एरिथमियाज की बात करी, कार्डिक शॉक की बात करी, हार्ट फेलियर, मैकेनिकल का पेरिकार्डियाटिस। हार्ट फेलियर के होते हैं, लार्ज हार्ट के मसल जो होते हैं वो फेल होने लग जाते हैं। कार्डिक शॉक आ रहा था, मतलब हार्ट परपुलेट नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। मैकेनिकल वेंट्रिकल सेप्टल रप्चर हो रहा होता है, ठीक है। पेपिलरी मसल रप्चर हो गया, पेरिकार्डियाटिस वगैरह आ रहा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास आती है एक्यूट मायोकार्डिक इन्फार्क्शन।